पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। जाते जाते मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द बस्तर में धर्मांतरण रोकने और सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने बस्तर जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। यह अपने संगठन को बहुत ही प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रही है। लालच देकर किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, इसीलिए ऐसे लोगों की घर वापसी कराएंगे। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके। बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, तो उन लोगों के द्वारा अभी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है। लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते, ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है, इसलिए अब हम घर वापसी कराएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धर्मांतरण को लेकर दिए बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धर्मांतरण को देश के लिए अभिशाप बताते हुए धर्मांतरण के खिलाफ आगे आने वाले संत महात्माओं को पूर्ण सहयोग देने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शास्त्री के इस बयान को जहर खोलने वाला बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यदि सरकार चाहे तो कानून ले आए। धर्मांतरण एक शब्द ही ऐसा है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाएं किसी धर्म के प्रति अचानक से आस्था नहीं बदल सकता। हमारे जन्म जन्मांतर का पीढ़ियों से विरासत में मिला हुआ हमारा ये संस्कृति और धर्म है। मुझे नहीं लगता कि अपने धर्म को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रलोभन, लालच, दबाव या व्यवस्था में बदलने का अधिकार है, न तो बदलवाने का अधिकार है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान शांत छत्तीसगढ़, वैसे भी छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है और छत्तीसगढ़ को मिलकर एक दूसरा मणिपुर ये लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का बयान से लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। अगर किसी भी जाति धर्म का है तो इस संविधान में लिखा हुआ है। अगर कोई बात है तो उसके लिए विधानसभा बना हुआ है, लोकसभा बना हुआ है। फिर आप मुख्यमंत्री को बोले ना, आप कानून ला ले, कौन उनको रोका है? प्रधानमंत्री को बोल ले धीरेन्द्र शास्त्री जी, वहां पे कानून पास कर ले लोकसभा में, उनको कौन रोका हुआ है? तो सिर्फ इनको बोलना छोड़ के तो यहाँ आके जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। धर्मांतरण की पीड़ा से ग्रसित बस्तर ने कई बार धार्मिक उन्माद भी झेला है। स्थिति ये है कि बस्तर के कई गांवों में लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी विवाद का सामना करना पड़ा है। धर्मांतरण पर पार्टियों का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कहां तक जाती है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बस्तर दौरे का क्या परिणाम निकलता है, ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। रायपुर से कैमरा पर्सन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धर्मांतरण पर सियासत, जी हां, छत्तीसगढ़ में ये आवाज पहली बार भी सुनाई नहीं दे रही है। धर्मांतरण पर सियासत जैसे मुद्दे लगातार उठते हुए नजर आए हैं। पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए हैं, तमाम तरह के तर्क रखे गए और एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। नक्सल समस्या से श्रापित बस्तर में धर्मांतरण एक नई परेशानी बनकर उभर रही है। समय समय पर आदिवासियों के धर्मांतरण की खबरें भी सामने आती रहती है। सनातन की पैरवी करने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा उठा है। अब आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? क्या कुछ कहना विपक्ष का है? क्या कुछ सवाल विपक्ष इस बार सरकार पर दाग रहा है? इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। धर्मांतरण को लेकर फिर क्यों गरमाई सियासत? क्या धर्मांतरण के पीछे है विदेशी ताकतों का हाथ?
विपक्ष धर्मांतरण को लेकर सरकार पर क्यों उठा रहा सवाल? क्या धर्मांतरण पर बनना चाहिए कानून? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाऊंगी। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए जावेद खान जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नितेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बस्तर एक्सपर्ट राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और जावेद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सवाल भी तमाम आपके ही है। धर्मांतरण एक संवेदनशील विषय, और देखा जाए तो आपकी पार्टी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण के खिलाफ तो कांग्रेस भी रही है। एक बड़ा विषय है, एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण भी है, क्योंकि धर्मांतरण का जब जब नाम आता है एक आवाज सुनाई देती है, वो है बस्तर के। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पहले भी उठे हैं। एक बार फिर से अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, तो आखिर समस्या कहां आ रही है? क्यों इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह? क्योंकि अगर लोगों को जागरूक किया जाएगा धर्मांतरण को लेकर, तो धर्मांतरण के खिलाफ तो आप भी हैं। नमस्कार खुशी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी ने जो बात कही है उस बात में सत्यता है, और वो सत्यता इसलिए है क्योंकि जिस तरह से लगातार आप हम सब देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, जब से शायद सरकार वजूद में आई है, छत्तीसगढ़ के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संगठित अपराध नहीं होते थे, लेकिन संगठित अपराधों की संख्या में इतना इजाफा हुआ है जिसका कोई हद नहीं है। धर्मांतरण को लेकर के लगातार बस्तर में वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष देखने को मिल रहा है। मैं स्वयं बस्तर में रहता हूं, किस प्रकार से ये स्थिति निर्मित हो रही है वो सबने देखा है। और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बस्तर से आते हैं, उन्हें भी सब चीज पता है। तो आज एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते दीपक बैज जी की यह चिंता जायज है। आज दीपक बैज जी का कहना इस पर स्पष्ट है कि आप सरकार, जो 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का बयान था धर्मांतरण को लेकर के कि हम धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लेकर के आएंगे और धर्मांतरण पर एक कठोर कानून बनाएंगे। आज आप देखिए, नवंबर महीना आ गया, उस बयान के बाद से इस विधेयक को लेकर, इस कानून को लेकर के सरकार की तरफ से क्या पहल की गई, सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर के कौन सा अमली जामा पहनाया गया, वो नहीं पहनाई। तो आज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं, हम बिल्कुल उनका समर्थन करते हैं। वो एक धार्मिक गुरु है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार और अपनी धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारतीय जनता पार्टी के मकड़ जाल में फंसने की बजाय इसी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, उसके बाद से लेकर अब 24 साल के अंदर में 15 साल आपकी सरकार रही। इस 15 साल में धर्मांतरण को लेकर के आपने क्या किया? क्योंकि रमन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है, दिलीप सिंह जुदेव जी ने इस समस्या को लेकर गंभीरता जताई थी और उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम भी चलाया था। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और रमन सरकार ने जिस तरह से उन्हें किनारे लगाने का कार्य किया था, तो वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं रमन सरकार ही धर्मांतरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही थी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा कि विदेशी ताकतों का इस पे हाथ है, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए और इसकी जांच सरकार कराएगी। और इस 15-20 साल के अंदर में ऐसी कौन कौन सी विदेशी ताकतें आकर के बैठी है और सरकार आंख मूंद करके बैठी रही, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। हमें ऐतराज नहीं है, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन जिस तरह से इस सरकार से आज अपराध संभल नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, लगातार संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनकी अगर इस तरह से रैली सभाओं से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे और प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठे, तो जब ये छोटे छोटे संगठित अपराध नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बस्तर में अगर मणिपुर जैसे हालात बन गए, तो क्या आपको लगता है इस सरकार के बस में है कानून व्यवस्था को ये संभाल पाएगी? चलिए ठीक है, जवाब लेती हूँ। नितेंद्र जी, अगर वाकई सरकार गंभीर है धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि सरकार तो आपकी है, तो तमाम सवाल भी आप पर ही उठाए जाएंगे, और जिस तरह से सवाल रहे हैं अभी फिलहाल ही जावेद जी के, कि क्या गंभीरता
जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पर ली गई है कि जागरूक किया जाएगा लोगों को, ठीक है, नकारा नहीं जा सकता कि ये गलत काम है, जागरूक करना चाहिए, धर्मांतरण विषय ही ऐसा है। लेकिन जो विदेशी ताकतों की उन्होंने बात की है, क्या उन पर जांच हो पाएगी? दूसरी बात यह कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात को जब सरकार इतनी गंभीरता से ले रही है, इतना समय हो चुका है धर्मांतरण को, क्यों कानून लाने को लेकर एक भी कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है? धर्मांतरण को लेकर तो पहले से ही कानून है और उस पर सरकार गंभीरता से काम भी कर रही है। देखिए, जो बस्तर के गांव-गांव में जो है धर्मांतरण का जो है वो खुला खेल चल रहा है। इसके कारण जो है वो वर्ग संघर्ष की स्थिति तो पहले से ही पैदा हो गई। एक ही घर में एक दो भाई जो है वो एक अलग धर्म को मान रहा है, दूसरा जो है वो दूसरे धर्म को मान रहा है। धर्मांतरण के कारण बस्तर की जो है वो संस्कृति, उनके खान पान, रहन सहन, सब चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो वो उसपे तो संघर्ष होना ही है। अभी हाल ही में दंतेवाड़ा में जो क्या बोलते हैं धर्मांतरित परिवार के साथ में जो कुछ मतांतरित समूहों और आदिवासी समूहों के बीच में संघर्ष हुआ, ये उसी का परिणाम है। तो सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है और हम धर्मगुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात से बिल्कुल भी सहमत हैं कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि धर्म को लेकर जो है वो ठीक है, तो गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन विदेशी ताकतों को जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, क्या उस पर जांच हो पाई है? क्योंकि ये जावेद जी का भी सवाल है और कहीं ना कहीं ये मेरा भी सवाल है, क्योंकि जब इतनी गंभीरता आप बरत रहे हैं कि ठीक है जागरूक लोगों को किया जाएगा, तो नहीं लगता कि अगर धर्मांतरण को किसी और से बढ़ावा मिल रहा है तो उस मुद्दे की जांच की जाए फिर? बिल्कुल, सरकार इस पे गहनता से और गंभीरता से जांच करेगी कि इसको धर्मांतरण के लिए जैसे फंडिंग कहाँ से हो रही है या विदेशी ताकतों का हाथ है कि नहीं है, इस पे सरकार बिल्कुल जांच करेगी। चलिए और ठीक है, कहीं से भी अगर कुछ ऐसा आता है तो वो कार्रवाई भी होगी उन पर। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, देखिए बस्तर की जो स्थितियां हैं भली भांति आप जानते हैं, क्योंकि काफी समय आपने जिस तरह से दिया है बस्तर को और तमाम तरह की चीजों, जैसे कि बात कर ले तो बस्तर के लिए एक समस्या तो है ही नहीं, लाल आतंक एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए जो कि अभी भी लगातार बनी हुई है। हालांकि अब शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, मुठभेड़ें सामने आ रही है, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा जब छत्तीसगढ़ में गूंजता है तो सबसे पहले एक आवाज सुनाई देती है, वो बस्तर की ही होती है। अब एक बार फिर से जागरूकता को लेकर जिस तरह से बयानबाजी आपने दोनों ही राजनीतिक दलों की सुनी है, एक बार फिर से ये मुद्दा गूंज उठा है, क्या कुछ कहेंगे? खुशी जी, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं राजनीति से इतर, क्योंकि मैं एक शोधार्थी हूं, मैं अपने शोध से जुड़ी हुई बातें ही आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने नक्सलवाद से इस विषय को जोड़ा है और नक्सलवाद से इस विषय को जोड़ा है तो मैं एक अभी हालिया उदाहरण, अभी 2024 का ही उदाहरण है और ये जगदलपुर के लौंडीगुड़ा थाने के पास की घटना है। लगभग 100 मीटर दूर इस थाने के एक पर्चा फेंका गया था। इस पर्चे में नक्सलियों ने 2 लोगों को धमकी दी थी और उस पर्चे की भाषा थी धर्म परिवर्तन के नाम पर आदिवासियों को लड़ाना बंद करें। और उस पर्चे की जो आखिरी वाक्यांश था वो ये था, मसीह परिवारों की धन संपत्ति फसलों को जब्त मत करवाओ, ऐसा करने से बचे और बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस पर्चे ने, ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम है, मैंने अलग अलग रेखांकित किए हैं, लेकिन इस पर्चे को विशेष रूप से मैं यहां पर सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप ये देखें कि किस तरीके से नक्सल और धर्म परिवर्तन का जो गठजोड़ है वो सामने आया है इस पर्चे के माध्यम से। अर्थात ये कि धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि आतंकवाद और धर्म परिवर्तन एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। इसी के कारण बस्तर के भीतर जो आज सामाजिक दरारें पैदा हुई हैं वो बहुत विषम से विषमतर होती जा रही है और यहाँ जागरूकता की बहुत सख्त आवश्यकता है। मेरा ये कहना है कि वे किसी भी धर्म के धर्मगुरु हों, वे चाहे कोई मौलाना जी हो, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, जो कि जागरूकता का संदेश लेकर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो स्वागत योग्य है, वो अनावश्यक। हाँ, यदि कोई धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है तब उस बात में विवाद हो सकता है। हमको ध्यान रखना होगा कि बस्तर की सामाजिक स्थिति, आपको अगर भूमकाल आंदोलन को ले जाते हैं तो वहां पर भी एक मिशनरी था वार्ड, जिसने कि बहुत हद तक जो है स्थितियां खराब की थी। एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फरवरी 2022 की घटना है। ये नारायणपुर के पास ये कुकड़ाझोड़ थाना है। यहां पर कुछ बच्चों को धर्म परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद
और उसके पीछे जो मिशनरियों ने जो उनका जो मन बदला था, उसके पीछे यह था कि जो ग्रामीण देवी देवता है वो बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनका देवता है, जो ईसाई देवता है, वो बीमारी ठीक कर रहा है, और उनको जो पेंजॉन, एनासिन और सेरिडॉन टाइप की दवाइयां देकर के जो उनकी बीमारियां ठीक कर दिए थे, उससे प्रभावित होकर के बच्चों ने न केवल धर्म परिवर्तन किया बल्कि अपने परिजनों और ग्रामीणों के विरुद्ध वो थाने में भी गए और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई। तो आप ये देखें कि किस प्रकार से लोगों को छोटे छोटे लालच देकर के एक बड़े सामाजिक दरार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ खुशी जी, मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमने अभी मणिपुर की बात की थी कि बस्तर मणिपुर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। मैं ये कहूंगा कि सामाजिक दरारें जो हैं वो क्या इशारा कर रही है। नागालैंड 1941 में 0% मिशनरी थे और वो पूरी जनजातीय जो आबादी थी, आज 88% है ईसाई। मिजोरम आज 87% ईसाई है, मेघालय 75% ईसाई है, मणिपुर 42% ईसाई है, अरुणाचल 30% ईसाई है। और धीरे धीरे ये धर्मांतरण किस प्रकार जो है परिस्थितियां विषम करता जा रहा है, करता जाएगा, इस पर हमको सचेत होने की आवश्यकता है। अगर हम सचेत नहीं होंगे तो बस्तर जैसे क्षेत्र की नैसर्गिकता, आपको याद होगा घोटुल जैसी जो प्रथा है, घोटुल जैसा जो हमारा महान संस्थान है, अंग्रेज तक उसको बंद नहीं करा सके, लेकिन उसको कितनी आसानी से नक्सलियों ने बंद कराने में सफलता हासिल की। और इसके पीछे मिशनरियों के योगदान को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। मिशनरी नासूर है ना। तो राजनीतिक बयानबाजी अपनी अपनी जगह है और वो उनका हक भी है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि बस्तर को बहुत, उसके समाज शास्त्र को, उसके इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से हमको समझना होगा, अन्यथा हम बस्तर क्षेत्र की नैसर्गिकता को, वहां की जो पहचान है, उसको धीरे धीरे खो देंगे। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर बात आप कह रहे हैं राजीव जी, और इसी को लेकर मैं जवाब लूंगी नितेंद्र जी से भी, लेकिन उससे पहले मैं जावेद जी के पास आना चाहूंगी। देखिए जावेद जी, बार बार एक ही बात उठाई जा रही है कि धर्मांतरण एक इतना संवेदनशील विषय है कि अगर राजनीतिक बयानबाजी होती है तो बयानबाजी इसको इस और हो कि कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए, ना कि काट जोड़ में लगे रहे हम। एक बार फिर से तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि आखिर क्या समस्या है। अगर जागरूक किया जाए तो अभी राजीव रंजन जी ने जिस तरह की स्थितियां बस्तर की बताई है, शायद कुछ जो वाकया उन्होंने बताए हैं वो आपको भी पता नहीं होगा। जिस तरह से नक्सल और धर्मांतरण को लेकर एक कनेक्शन सामने आया है, तो ये तो काफी गंभीर विषय हो जाएगा। तो नहीं लगता कि जागरूकता की जरूरत है? हाँ, आपका कहना ठीक है कि सरकार को कदम उठाना चाहिए, लेकिन अगर जागरूकता की जाए तो उसमें क्या कुछ समस्या है? नहीं खुशी जी, मैं बिल्कुल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात से सहमत हूं, और इसकी यह भी जांच होनी चाहिए कि धर्मांतरण और नक्सलवाद के बीच में क्या कनेक्शन है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं सहमत हूं। और मैं खुद आपको अपना अनुभव बताता हूं। मेरे जगदलपुर शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर मेरी खेती गाँव है, जहाँ मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ जाता आ रहा हूँ। जब मैं बचपन में जाता था उस समय उस गाँव में एक भी चर्च नहीं थे, लेकिन आज उस गांव में 3-3 चर्च हैं। पर लेकिन क्रिश्चियन आबादी तो शुरू में थी नहीं वहां। तो क्रिश्चियन कौन हुए? क्रिश्चियन तो ग्रामीण हुए। अब क्रिश्चियन ग्रामीण हुए कैसे हुए? कहीं ना कहीं या तो किसी तरह का प्रलोभन से हुए, या तो किसी तरह का दबाव तो रमन सरकार में हमको देखने को नहीं मिला। अगर दबाव हुए रहता तो धार्मिक संगठन तो उसके लिए हो हल्ला मचाए रहते, लेकिन वैसा हो हल्ला तो हमको तो पूरे 15 साल नजर नहीं आया है। तो अगर वो धर्मांतरित हुए हैं तो किस वजह से हुए? कहीं ना कहीं कोई उपेक्षा की वजह से हुए। तो आज ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है कि कहां पर जो गैप आ रहा है उस गैप को फायदा उठाया जा रहा है, उस गैप को भरने की आवश्यकता है। इसमें राजनीति का विषय नहीं है। हमारी तो चिंता सिर्फ इसी बात की है कि आज जो सरकार की स्थिति बनी हुई है वह स्थिति छोटी छोटी घटनाओं को संभालने लायक की नहीं है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अगर यदि ऐसे में कोई धार्मिक गुरु आकर के जागरूकता फैलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके इस जागरूकता अभियान में कहीं किसी तरह का, क्योंकि आज देख रहे हैं आप हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात से चूक नहीं रहे हैं, कहीं बटेंगे तो कटेंगे के जैसे नारे लगाते हैं, तो कहीं बेटी आपकी अब सुरक्षित नहीं है तो आपका मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है। मतलब डराने और भड़काने और नफरती नारे, अगर इस तरह की अगर बातें होंगी तो जो वर्ग संघर्ष और बस्तर में संघर्ष होगा, उस संघर्ष को क्या यह सरकार, शायद सरकार संभालने में सक्षम है क्या? हमें तो आज नहीं दिख रही है। अगर सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा यह कहना है कि एक तरह से जागरूकता भी चले,
दूसरी तरफ से सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष में आती है, धर्मांतरण को लेकर बहुत हो हल्ला मचाती है। हमने तो कई बार इन्हें चुनौती दी कि रमन सरकार के कार्यकाल का श्वेत पत्र आप ले आइए, हम अपने 5 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र ले आते हैं, लेकिन उस चुनौती को ये आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। भूपेश बघेल ने तो कई बार इनसे कहा कि धर्मांतरण की आप बात करते हैं, प्रदेश में एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला उठा के लेकर के आइए, कार्यवाही नहीं होगी तब कहिएगा। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि धर्मांतरण को लेकर के कानून है, वो तो मुझे भी पता है कानून है, आपको भी पता है कानून है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं ना कि वो कानून पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लेके आएंगे। तो वो भी विधेयक कब आएगा? केवल बातों में है, इरादों में तो नजर नहीं आ रहा। नितेंद्र जी, देखिए डबल इंजन की सरकार है आपकी और सरकार पर ही सवाल उठाए जाएंगे। अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह के विपक्ष सवाल उठा रहा है, और विपक्ष के सवाल उठाना तब लाजमी हो जाता है जब लगातार जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस टैग को तो नुकसान पहुंच रहा है ना। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, दीपावली पर्व मनाया जा रहा है और राजधानी की स्थिति यह है कि वहां पर हत्या के मामले सामने आ रहे। इस बात से तो आप नहीं नकार सकते ना कि कितनी हत्याएं दीपावली पर्व के मौके पर हुई है, तो क्या तब भी कड़े इंतजाम नहीं किए गए थे? दूसरी बात, ठीक है, छोटी घटनाओं को अगर छोड़ दे, बलौदा बाजार, कवर्धा, सूरजपुर, ये तो ऐसी घटना है ना जिनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, और आपका कहना रहता है कि ठीक है कार्रवाई की गई है, मामले में घटना के बाद कार्रवाई की गई है, लेकिन घटना के पहले इंतजाम नहीं थे। जावेद जी का कहना है पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जागरूक करेंगे, स्वागत है उनका, लेकिन अगर इस तरह की ना हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना थोड़ी बहुत भी होती है तो क्या उसके लिए तैयार है सरकार? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो जो धर्म गुरु हैं वो अपने हिसाब से जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, और सरकार भी जो है वो उनके साथ में जो है वो बस मेरा सवाल है नितेंद्र जी, कानून व्यवस्था जो है वो संभालने का भी काम कर रहे हैं। और अभी जो जावेद जी ने कहा, इससे पहले जितनी भी जो घटनाएं हुई हैं अपराध की, उसमें तो अधिकांश कांग्रेसी शामिल रहे हैं। और जन जागरूकता का जो काम है, धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, और बहुत जल्दी इसका नतीजा आपको मिलेगा। अभी तो सरकार बनने के बाद में तो कुछ माह तो चुनाव में लग गए, तो उसके कारण प्रशासनिक कांग्रेस के लोगों की जिस तरह से संलिप्तता आप कहते हैं नितेंद्र जी, देखिए सरकार में है आप, और देखिए आरोपी कोई भी हो, आरोपी किसी पार्टी का तो नहीं होता है। अगर वो आपकी पार्टी के भी कोई निकलते हैं तो वो भी आरोपी है, कांग्रेस के भी निकलते तो भी आरोपी, आपके पास हक है, आप सरकार में है, कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, कार्रवाइयां होती है लेकिन घटनाएं घटित होने के बाद में आप कार्रवाइयां करते हैं, पहले से तो अलर्ट होना था। सूरजपुर की घटना, जब आरोपी के घर पे पथराव किया जा रहा था, स्थिति बेकाबू थी, लेकिन उसके बावजूद एसडीएम के ये हाल होते हैं। बलौदा बाजार की घटना, जब सतनामी समाज पहले से अलर्ट कर चुका था, उसके बावजूद ये हाल होते हैं कि सरकारी कार्यालयों की ये कुछ स्थिति हो जाती है। देखिए, सतनामी समाज तो क्या सरकार के जवाब से संतुष्ट था, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने जो घोषणा की थी न्यायिक जांच की, उस घोषणा से संतुष्ट थे। अब उन्होंने कांग्रेसी नेता ने जाकर वहां पर 10,000 की भीड़ जो वहाँ उपस्थित हुई थी, वो कांग्रेस की भीड़ थी क्या? वहां पर अगर कांग्रेस की भीड़ होती तो कांग्रेस अपना झंडा लगा करके करती, वो सतनामी समाज की ही भीड़ थी। उसके अलावा लोहारडी से लेकर हर घटना में अगर आप देखेंगे, आपके गृह मंत्री जाते जरूर है, वो कहते हैं कि संतुष्ट है परिवार, पीड़ित संतुष्ट है, लेकिन वही पीड़ित कांग्रेस के पास आकर के कहता है कि हमें न्याय दिलाइए। अपराध में शामिल रहे तभी तो उनको जमानत नहीं मिल रही है। देखिए, भड़काए जा रहे हैं नितेंद्र, ये जवाब नहीं होता है। आप सरकार में, आपका हक है, आप कीजिए कार्रवाई, क्यों कार्रवाई नहीं होती? अभी भी सवाल यही है कि ठीक है जागरूकता की जाएगी, उसका स्वागत कर रहे हैं जावेद जी, लेकिन उनका कहना साफ तौर पर यही है कि क्या जो पहले घटनाएं हो चुकी है उन पर विराम लगेगा? नहीं, उस पे जांच चल रही है, सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है अपने हिसाब से। अब तो पुलिस जो जांच कर रही है, और कार्रवाई तो न्यायिक तरीके से ही होगी ना। उसको तो सरकार सीधे उठा के तो बड़ा संवेदनशील चर्चा और भी होगी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं राजीव जी से। राजीव जी, देखिए तमाम तरह की जिस तरह की बस्तर की आपने स्थितियां बताई है, और वाकई हैरानी हो जाती है जब एक करेक्शन, धर्मांतरण क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, नक्सल एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए कही जाती है, आतंकवाद कह दे, लाल आतंक कह दे, जिस तरह की स्थितियां नक्सलवाद को लेकर देखी है, बल्कि धर्मांतरण को लेकर भी देखी गई। अगर इस तरह के कनेक्शन सामने आते हैं, या फिर पर्टिकुलरली धर्मांतरण की बात करें, तो वो भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, जिस तरह की बस्तर की स्थितियां देखी गई है, फिर अन्य जगहों की स्थितियां देखी गई है। क्या कुछ लगता है आपको कि आखिर कैसे इनका समाधान निकाला जाए? क्या कुछ नए कदम बढ़ाए जाने चाहिए इस तरह के संवेदनशील विषय को लेकर?
सबसे पहले खुशी जी, इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि धर्मांतरण एक समस्या है, क्योंकि धर्मांतरण को जब तक हम समस्या नहीं मानेंगे तब तक हम पक्ष विपक्ष की राजनीति में उलझे रहेंगे। हम समस्या मानेंगे तो समाधान की तरफ बढ़ेंगे। धर्मांतरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों ही तरीके की समस्या है और इसके मकड़जाल में बस्तर उलझता जा रहा है। आर्थिक इसलिए क्योंकि धन का लोभ देकर के आदिवासियों को बदला जा रहा है। धार्मिक इसलिए क्योंकि हमारे अपने देवी देवता, हमारे प्रथा, हमारी अपनी जो रचनात्मकता है उसके ऊपर जो धर्मांतरित करने वाले जो पादरी हैं उनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है। और बहुत समझ, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों पर बहुत आसान होता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है उनको अपनी ओर खींच लेना, है ना, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं और उनको बहुत आसानी से अपने तरफ ले जाया जा सकता है। यही कारण है, मैंने आपको कहा कि आतंकवादियों ने भी इस बात का फायदा उठाया और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जो मतांतर करने वाले लोग हैं उन्होंने नक्सलियों के साथ एक ऐसा गठजोड़ भी बनाया हुआ है। अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं राजीव जी, तो एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि जागरूकता के साथ ही और भी नए कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति का विषय ऐसे संवेदनशील विषय हो ही नहीं सकते। धर्मांतरण की बात कर ले, फिर नक्सल की बात कर ले, बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण को लेकर सियासत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल कि क्या धर्मांतरण एक सियासत का विषय है? अगर ये बड़ी समस्या है तो इसकी समाधान की ओर कौन ध्यान देगा? क्या इस और ध्यान देने की जरूरत नहीं है? तमाम तरह की जो चर्चाएं हुई उनमें जो कनेक्शन निकल कर आए हैं नक्सल के, धर्मांतरण के, तो इतने संवेदनशील विषय को लेकर आखिर सियासत होती रहेगी या इसको लेकर समाधान निकाले जाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।